क्वेश्चन 10 देखेंगे और पिछले लेक्चर में क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब ये क्वेश्चन 10 को रीड करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 एंड x नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है इक्वेशन लाइन की। ठीक है, सारी लाइन की। तो सारी लाइन की आप इक्वेशन तब निकालोगे जब x और y की वैल्यू आपको पता चल जाएंगे, यानी कि कोऑर्डिनेट की मैं बात कर रहा हूं। दूसरी बात, आपको स्लोप गिवन है। ठीक है, और इतने ही इंफॉर्मेशन से हमें इक्वेशन निकालनी। तो निकालते हैं। क्या करना है, तो सबसे पहले अपने को यह करना है कि इसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू डिफरेंशिएट करेंगे x माइनस 1। ठीक है, डिवीजन रूल लगाएंगे और d अपॉन dx 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 मिलेगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ -1। ठीक है, और जब हम डिफरेंशिएट इसे करेंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 0 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, dy अपॉन dx यानी कि स्लोप अपने को गिवन है -1। ठीक है, तो आप रखें -1 इक्वल टू -1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, क्रॉस करेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो x माइनस 1 इक्वल टू स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट इधर बैठेगा। ठीक है, x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, अब सुनो ध्यान दो। ठीक है, x इक्वल टू प्लस 1 ठीक है, जब हम पॉजिटिव लेंगे तो, ठीक है, जब पॉजिटिव लेंगे तो x इक्वल टू 2। ठीक, आगे में ध्यान देना है। x इक्वल टू -1 और +1 जब नेगेटिव हम लेंगे 1 को तो x इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ x और y की x की दो वैल्यूज हमें मिले हैं, 0 और 2। ठीक है, तो लिखते हैं कि व्हेन x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या होगा, देन y इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1, y इक्वल टू 1 अपॉन 1, y इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब हमने x 2 लिया तो y हमें 1 मिला। ठीक है, व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 1 अपॉन 0 माइनस 1, y इक्वल टू -1 मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से हमें दो कोऑर्डिनेट पता चल गया। एक तो जब हमने 2 लिया था तो 1y की वैल्यू मिला, और ऐसे करके लिखें कि पॉइंट हमें 2 मिला है। ठीक है, जब x की वैल्यू 2 रखा तो हमें 1 मिला y की, और जब हमने 0 रखा तो -1 मिला। ठीक है, अब हमें इक्वेशन टेंजेंट की निकालना है। ठीक, ध्यान देना है, बिल्कुल एक एक स्टेप करेंगे, एक स्टेप भी नहीं तड़पना है। ठीक है, तो लिखते हैं द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,1, या तो आप लिख सकते हैं थ्रू। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ लाइन, ये भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख करो, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ लाइन एट पॉइंट 2,1। ठीक है, ऐसे कर लिया करो। तो इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y नॉट इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x नॉट। ठीक है, या तो y1 यहाँ ले सकते हैं, यहाँ x1 ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो y माइनस 1 इक्वल टू स्लोप -1। ठीक है, x ऐसे ही x नॉट 2। ठीक है,
तो y माइनस 1 मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स प्लस 2, सबको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ। तो y माइनस एक्स है तो प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई इसको ऐड करेंगे माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से एक टेंजेंट का इक्वेशन पता चल गया। सिमिलर करेंगे द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ लाइन, ठीक है, एट पॉइंट ठीक है 0,1 माइनस 1, ठीक। तो y माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू स्लोप माइनस 1, ठीक है, x माइनस 0, ठीक है। y प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स, ये तो 0 है, तो y प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन 11 देखते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन 10 की तरह है, क्वेश्चन 12 भी बिल्कुल 10 की तरह है, ठीक है। बट मैं सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप 2 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3 एंड x नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। अब स्लोप आपको 2 गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम dy अपॉन dx फाइंड आउट करते हैं। dy अपॉन dx इक्वल टू, ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो आपको मिलेगा माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपको मिलेगा। स्लोप आपके पास में गिवन है 2 रखें इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। सबसे पहले इसे कर दें आप आइडेंटिटी में ब्रेक, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, चलो 100 कर देता हूँ, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ठीक है, माइनस 6x इक्वल टू माइनस 1। मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12x, इसको इधर लेके आएंगे लेफ्ट पे, तो प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 19 इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, ठीक है, चलो फिर कोई नहीं, तो इसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो x इक्वल टू b है आपके पास में माइनस 12, तो ये प्लस 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 144 माइनस 4 इंटू a है आपके पास 2 इंटू 9, 2 इंटू 2, तो x इक्वल टू 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144 माइनस 9 टू ज़ 38 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 आएगा, ठीक है, और ये 4। तो x इक्वल टू 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 8, ठीक है, अपॉन 4। x इक्वल टू 12 प्लस माइनस, अब सुनो, रूट में आ गया माइनस 8, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पड़े होंगे, ठीक है। तो माइनस के लिए हम क्या करेंगे 2i रूट 2 अपॉन 4, और हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी टेंजेंट नहीं होता है, यानी कि लाइन नहीं होती, इक्वेशन नहीं होगी। तो हम लिखेंगे क्या कि नो टेंजेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 11 कंप्लीट हुआ,
मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा। कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 12 देखते हैं अब। देखिए क्वेश्चन 12 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप 0 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब आपको स्लोप गिवन है 0, ठीक है, और आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है, यानी कि टेंजेंट आपको फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो क्या करना, सबसे पहले dy अपॉन dx निकालते हैं, ठीक है। तो ये u ये v है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस 1, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्लोप कितनी है, 0 है, रख दिया, ठीक है। ये 0 मिला हमें, ठीक है, माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 0 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। देयरफॉर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। इसको हम शिफ्ट करेंगे, राइट हैंड साइड पे प्लस है तो माइनस होगा, ये कैंसल आउट होगा। x इक्वल टू माइनस 2 सॉरी प्लस 2 अपॉन 2, ये कैंसल आउट करेंगे तो x इक्वल टू 1, ठीक है। एक इक्वेशन मिलने वाली है, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। नाउ y इक्वल टू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, तो y इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 2 प्लस 3, यानी कि y इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 2, तो y इक्वल टू 1 अपॉन 2, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ लाइन, ठीक है, एट पॉइंट 1,1/2, तो y माइनस 1/2 इक्वल टू, अपने पास स्लोप है 0, ठीक है, x माइनस 1, ठीक है। ये तो पूरा बन गया 0, यानी कि y माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1/2, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करनी है जहां पे टेंजेंट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस का, ठीक है। कहां पे पैरेलल होगा एक्स एक्सिस पे, तो उस पॉइंट पे वो पॉइंट निकालनी है जहां पे टेंजेंट पैरेलल होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। तो वो पॉइंट सबसे पहले निकालते हैं। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि स्लोप निकालनी पड़ेगी। सॉल्यूशन डिफरेंशिएट लिख देता हूं, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x अपॉन 9 प्लस 2y अपॉन 16, और फंक्शन है तो dy अपॉन dx इक्वल टू 0, 2y अपॉन 16, ठीक है। या तो इसको कैंसिल आउट कर दो, तो
वाई अपॉन 8 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको मैं राइट पे शिफ्ट कर दिया, -2x अपॉन 9, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, y को मैं यहीं रख रहा हूँ, 8 को भेज रहा हूँ, तो -2x इंटू 8 अपॉन 9। अब y को मैं शिफ्ट करूँगा राइट हैंड साइड पे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -16x अपॉन 9y, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हमने स्लोप भी फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक। अब कंडीशन पे चलते हैं। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस? मैंने आपको ये बताया था कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस जब होगा तो उस केस में आपका जो स्लोप होगा वो 0 होगा। मैंने ये बताया था कि थीटा इक्वल टू 0 होगा। जब थीटा 0 होगा तो टेन थीटा क्या होगा? 0 होगा, तो स्लोप ऑल्सो 0 होंगे, ठीक है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्सिस व्हेन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। डायरेक्ट में लिखा हूं स्लोप, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हमें गिवन है -16x अपॉन 9y, ठीक है। 0 होगा, चलो रखा, -16x अपॉन 9y, ठीक है। अब आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टी, तो -16x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? इस x की वैल्यू हम यहां रखेंगे, ठीक। तो वो वहां से y पता चल जाएगा कि कौन से पॉइंट पे पैरेलल है x एक्सिस पे, ठीक। तो x की वैल्यू रखेंगे तो 0 का स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, ठीक है। ये 0 हो गया तो इसको छोड़ दूँ यहाँ पे, तो y स्क्वायर इक्वल टू 16, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, y इक्वल टू ±4, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो हमें तो ये पता चल गया कि कौन से पॉइंट पे हमारे टेंजेंट पैरेलल होगा x एक्सिस के। तो लिख देते हैं कि हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट, हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट which is या तो which are tangent to parallel, है ना, to x axis, parallel to x axis क्या है वो पॉइंट? एक तो होगा 0,4 और दूसरा पॉइंट होगा 0,-4, एक हो गया। सेकेंड कंडीशन पर चलते हैं। सेकेंड है पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो पैरेलल टू y एक्सिस के लिए हम डायरेक्ट काम करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, चलो लिख देता हूँ, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, इक्वल टू अपने पास है -16x अपॉन 9y। अच्छा, एक बात याद रखें, पैरेलल टू y एक्सिस में क्या होता है? थीटा होता है हमारा π/2, 90, ठीक है, π/2, और 10π/2 क्या होता है? इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी। यानी कि अगर हम यहाँ से कहें कि 10π/2 इक्वल टू होता है इन्फिनिटी, यानी कि स्लोप जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन्फिनिटी लिखेंगे, ठीक है, -16x अपॉन 9y। अच्छा, एक बात और बताया था मैंने कि इन्फिनिटी लिखने का तरीका क्या है। इन्फिनिटी लिखने का तरीका मैंने आपको ये बताया था कि 1/0 लिखते हैं, ठीक है, 1/0 लिखते हैं।
तो 1/0 लिख दिया इक्वल टू -16x/9y। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9y इक्वल टू 0 यानी कि y इक्वल टू 0 हमें यहाँ से मिल गया। अब हमें पॉइंट निकालनी है, ठीक है। तो वो पॉइंट यहाँ कैलकुलेट कर दूँ मैं, कुछ जो बचेंगे वो यहाँ पे मैं कर दूँगा। चलो, तो y की वैल्यू रखो, तो x²/9 y क्या हो जाएगा 0, ठीक है। डायरेक्ट कर दूँ इक्वल टू 1 यानी कि x² इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू √9, x इक्वल टू ±3। पॉइंट तो पता चल गया हमें, जहाँ पे टेंजेंट हमारा पैरेलल होगा y एक्सिस के, ठीक है। कंप्लीट यहाँ करेंगे तो वो पॉइंट क्या होगा हमारा, हम लिखते हैं कि हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट R, ठीक है। R डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ये बात आप रिपीट कर लेंगे आप लोग, कोई ऐसी बात नहीं है। तो +3,0 और -3,0, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 14 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 14 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन पॉइंट कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स, ठीक है। हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। जबकि कर्व की इक्वेशन हमें गिवन है और पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो समझो कि ये कर्व है, ठीक है, और ये इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है, y इक्वल टू समथिंग। इस टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए हमें और इस नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, जबकि पॉइंट गिवन है 0,5। फर्स्ट पार्ट की मैं बात करूं तो, ठीक है, ये दोनों की इक्वेशन हमें चाहिए। तो करें सॉल्यूशन। क्या करना है, सबसे पहले स्लोप निकालते हैं, ठीक है। कौन सी पॉइंट पे, 0,5 पे, ठीक है। तो सॉल्यूशन dy/dx इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4x³ माइनस 6×3 = 18 x² प्लस 26x और -10, ठीक है। नाउ dy/dx ऑफ x इक्वल टू, या तो ऐसा करें कि पॉइंट ऑफ 0,5, ठीक है, डाइट करते हैं, इक्वल टू, तो 0 रखे जहाँ जहाँ x है, तो 4 × 0³ माइनस 18 × 0² प्लस 26 × 0 माइनस 10, यानी कि फाइनली स्लोप यहाँ से हमें पता चल गया है, ठीक है। इस पॉइंट पे स्लोप पता चल गया है कितना, -10, ठीक है। तो टेंजेंट का स्लोप तो आ गया, अब इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। इक्वेशन निकालते हैं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू m, या तो dy/dx लिख सकते हैं, इसी कोई बात नहीं, और x माइनस x1 एट पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है, एट पॉइंट 0,5 और बेहतर रहेगा। तो y माइनस y1 की बात करें तो 5 इक्वल टू स्लोप है -10 × x माइनस 0, राइट। तो y माइनस 5 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो -10x और ये तो 0 मिलेगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। y माइनस 5 प्लस 10x इक्वल टू 0, तो 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें पता चल गया टेंजेंट की इक्वेशन। अब हमें नॉर्मल की चाहिए, तो नॉर्मल के लिए सबसे पहले हमें स्लोप चाहिए नॉर्मल की, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है।
क्या होता है 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, चलो जी माइनस होता है, मैंने देखो मिस्टेक हो रहा था, -1 अपॉन -10, ठीक है, ये कैंसिल आउट होगा, फाइनली मिलेगा 1 अपॉन 10। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल क्या होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस 5 इक्वल टू 1 अपॉन 10 इंटू एक्स माइनस 0, वही इक्वेशन होंगे बट स्लोप सिर्फ चेंज होगा, ठीक है, और सारे पार्ट एक ही जैसे करनी है, मैं तो सारा करवाऊंगा, टेंशन मत लो। अगर मज़ा आए तो दिल से लाइक करना, और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू एक्स, मल्टीप्लाई करते हैं 10y माइनस 50 इक्वल टू एक्स, ठीक है, यानी कि 10y माइनस 50 माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस को लेता हूँ मैं कॉमन, जो प्लस होगा वो माइनस होगा और जो माइनस होगा वो प्लस होगा, तो माइनस एक्स था प्लस हो गया, ठीक है, प्लस 10y ये माइनस 10y, ठीक, माइनस 50 यानी कि प्लस 50 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल टू 0, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। आंसर हमने काफ़ी नहीं देखे, तो कोशिश करते हैं कि ये देख लो, अगर कहीं मिस्टेक होगा ना तो मैं यहीं पे सही कर दूंगा, ऐसे किसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल अपना आंसर सही है, ठीक है। कॉपी कीजिए, इसके नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट देखते हैं, और सेकेंड पार्ट में सिर्फ पॉइंट चेंज है और कुछ भी नहीं है, सब वही है। तो करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, तो 4x क्यूब माइनस 18x² प्लस 26x और माइनस 10, ठीक है। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ 0.1,3 इक्वल टू 1 रखो तो 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 18 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 माइनस 10, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही हमें मिलेगा 1 का क्यूब, ठीक है, और ये माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10, तो इसे ऐड करते हैं, ये 30 होगा और ये माइनस 28, यानी कि फाइनली अपने को मिला 2, है ना। स्लोप तो पता चल गया, चलो यहाँ से टेंजेंट का स्लोप पता चल गया। अब निकालते इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1,3, ठीक है, तो y माइनस 1 सॉरी 3 होगा ना, x है 1, स्लोप है 2, x माइनस 1, तो y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2, y माइनस 3 इक्वल टू, डायरेक्टली आए उसको लेफ्ट हैंड साइड पे, तो माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, यही है। तो माइनस 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस को लेते हैं कॉमन, तो 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन टेंजेंट का हमें यहाँ से पता चल गया। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, जो स्लोप टेंजेंट का होता है और उसे रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर दो, ठीक है, अगर 2 है तो 1/2, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ -1/2, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, तो y माइनस, चलो लिख देता हूँ 8.1,3
y माइनस 3 इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस 6 इक्वल टू -x प्लस 1। उठा के लाओ सबको लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 2y माइनस 6 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 2y, ठीक है, और -7 इक्वल टू 0। ये हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। देखें क्या दिया हुआ है। अच्छा देखिए, एक बात मैं बता दूं कि जो टेंजेंट का इक्वेशन गिवन है वो गिवन है y इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो जाओ कि ये गिवन है मैं ये लेके आया हूँ, तो उसको राइट पे शिफ्ट कर दो, ठीक है, कॉपी कीजिए। थर्ड पार्ट देखते हैं। और कर्व की इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यू, पॉइंट गिवन है 1,1, ठीक है। तो करते हैं इसका सोल्यूशन। सारे पार्ट को एक ही जैसा सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3x², ठीक है, और dy अपॉन डी एक्स ऑफ पॉइंट 1,1, ठीक है। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। यहाँ से हमें स्लोप मिल गया टेंजेंट का, ठीक है। अब इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, y माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1, y माइनस 1 इक्वल टू 3x माइनस 3। उठा के लाओ सबको राइट हैंड साइड पे, तो y माइनस 1, ठीक है, या तो उधर ही रहने दो, चलो ले आओ, हटाओ कोई नहीं, 3x माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि y माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो माइनस को ले लेते कॉमन, ठीक है, 3x माइनस वाई और माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक। अगर एनसीईआरटी में ये गिवन है इक्वेशन कि y इक्वल टू 3x माइनस 2 तो भी सही है, ठीक है, घबराने की बात नहीं। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल तो क्या होगा, -1/3। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस 1 इक्वल टू -1/3 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 3 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, 3y माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। राइट लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो x प्लस 3y और ऐड करेंगे तो -4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हुआ आपका नॉर्मल का, ठीक है, कॉपी कीजिए। फोर्थ पार्ट का करते हैं। और फोर्थ पार्ट कर्व की इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पॉइंट गिवन है 0,0, ठीक है। तो सॉल्यूशन, उसके बाद में एक लास्ट पार्ट और बचेंगे इसके, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x, ठीक है, dy अपॉन डी एक्स ऑफ 0,0, ठीक है, इस पॉइंट पे हमें निकालना है। तो 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो टेंजेंट का स्लोप हमें पता चल गया, ठीक है, 0 है। इक्वेशन निकालो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस 0 इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 0, तो y माइनस 0 इक्वल टू 0 यानी कि y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 0 हो गया। बात करते हैं नॉर्मल
की इक्वेशन, उससे पहले स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1/0। ठीक है, ये तो इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, तो ये तो इन्फिनिटी आ रहा है। चलो खैर कोई नहीं, y -0 इक्वल टू इन्फिनिटी, वैसे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को तो फाइनली क्या मिलेगा हमें, x -0 मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/0 लिख दें। ठीक है, -1/0 लिखें तो बेहतर है, स्लोप तो इन्फिनिटी आ गया, कोई इसी नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, -x -0 यानी कि x इक्वल टू भी 0 हमें मिल रहा है। तो कह सकते हैं हम यहाँ से कि जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वो हमें क्या मिला, 0। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। ठीक है, मैं यहीं पे निकाल दिया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कंफ्यूज नहीं होना है। एक लास्ट पार्ट और करनी है अपने को। ठीक है, पहले कॉपी मारो यहाँ तक। 5th पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन 14 का लास्ट पार्ट है। ठीक है, और बहुत प्यारा पार्ट है ये। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले dx/dt निकालो। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो -sin t आपको मिलेगा। ठीक, और dy/dt जब फाइंड आउट करोगे तो cos t मिलेगा। ठीक, और एक बात बता दूं कि sin π/4 कितना होता है, 1/√2 है ना, 45 की वैल्यू है। तो कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं 1/√2, इस पे हमें चेक करना है, ये माइंड में रखनी है। नाउ dy/dx इक्वल टू dy/dt/dx/dt। ठीक है, dy/dx ऑफ t इक्वल टू π/4 इक्वल टू, वैल्यू रख दें तो cos t अपॉन -sin t, क्या मिलने वाला है, -cot t। ठीक है, और t के प्लेस पे हमें रखना π/4, तो यहीं पे रख देते हैं -cot π/4। ठीक है, तो cot π/4 1 होता है। ठीक है, 45 कॉट का वैल्यू 1 होता है, बट यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा। ठीक है, तो -1। यहाँ से हमें टेंजेंट का स्लोप पता चल गया। ठीक है, टेंजेंट का स्लोप पता चल गया। अब इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, तो पॉइंट भी लिख लेते हैं यहाँ पे कि पॉइंट अपने पास में है 1/√2 1/√2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, पॉइंट 1/√2 1/√2, तो y -1/√2 इक्वल टू, स्लोप है अपने पास -1, x -1/√2। ठीक है, तो क्या करें, एलसीएम ले, तो √2y -1/√2 इक्वल टू -x और --+1/√2। ठीक, यहाँ पे भी एलसीएम लेते हैं, उसके बाद में ये एलिमिनेट हो जाएगा √2। तो √2y -1 इक्वल टू -√2x और +1। ठीक है, अपॉन √2 और ये √2, ये कैंसल आउट होगा। तो √2y प्लस 2√2x, अरे यार मैं गलत लिख रहा हूँ ना, √2x होगा। ठीक है, और -1 इक्वल टू 0। √2y या तो डायरेक्ट x लिखो
कितनी बार बार रिपीट करोगे, प्लस रूट टू वाई माइनस टू इक्वल टू 0। ये नॉर्मल का इक्वेशन, सॉरी टेंजेंट का इक्वेशन है। अब पहले हम नॉर्मल की स्लोप को निकालेंगे, फिर नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 अपॉन -1, ये कैंसिल आउट होगा, फाइनली मिला 1। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, चलो जी, एट पॉइंट 1/√2, 1/√2, y माइनस 1/√2 इक्वल टू 1, x माइनस 1/√2। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि हम एक बार सॉल्व कर चुके हैं। √2y माइनस 1 अपॉन √2 इक्वल टू √2x माइनस 1 अपॉन √2, ये कैंसिल आउट होगा, √2y माइनस, ठीक है, माइनस √2x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो √2y माइनस √2x इक्वल टू 0, इसको और लिख सकते हैं हम सॉल्व करके, √2y इक्वल टू √2x। ठीक है, ये √2 से ये √2 कैंसिल होगा, y इक्वल टू x। देखते हैं पहले आंसर क्या दिया हुआ। आंसर ये दिया हुआ, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में बोला था ना, पिछले क्वेश्चन में हम बात करें अगर थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट में हमने क्वेश्चन को एक साइड पे रखा था, जबकि एनसीईआरटी में आंसर क्या गिवन है, y इक्वल टू 3x माइनस 2। तो खैर कोई नहीं, अगर आप इसको इधर भी ले आते हैं तो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। ठीक है, और इसमें आंसर यही दिया हुआ है, इसका देख लें। टेंजेंट का इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन कुछ मिस्टेक आ रहा है। ठीक है, टेंजेंट का अपना इक्वेशन आ रहा है x प्लस वाई माइनस √2। चेक करो कहाँ मिस्टेक है। चलो यहाँ तक तो ये सही है, ठीक है। -2, ठीक। अच्छा, इन्होंने क्या किया, सुनो, इन्होंने क्या किया कि √2 को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब √2 को कॉमन लेगा तो यहाँ पे √2 आपको लगाना पड़ेगा, देखो ऐसे। तो टेंजेंट का जो इक्वेशन है थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है। जैसे कि अगर मैंने √2 को कॉमन ले लिया, ठीक है, तो x प्लस वाई माइनस √2 मल्टीप्लाई करो तो ये मिल जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। बट ऐसा होता है ना कि इक्वेशन ये वही है जो इक्वेशन एनसीईआरटी में गिवन है आंसर में, बट आप लोग को लगता है कि ये मिस्टेक है, तो खैर कोई नहीं, इक्वल टू 0 ये आप लिख लें। ठीक है, ये टेंजेंट का इक्वेशन यहीं से मैंने इसे चेंज कर दिया। ठीक है, तो आज यहीं रखेंगे।